हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हमारे लाइफ में कोई बुरा टाइम आता है ना, कोई समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है ना जो हमारे फेवर में नहीं होती और एक बार नहीं आती है, कई बार आती है, तो हमको उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको डील करने का क्या तरीका है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। और ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ ना, तो ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बता रही हूँ। ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है, मैंने पढ़ी हुई है, प्लस मेरा एक्सपीरियंस है, तो दोनों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे लाइफ में बुरा टाइम आता है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको कैसे हमको हैंडल करना चाहिए। तो देखिए, हमारे ज़िंदगी में जब भी कुछ बुरा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बिना कारण होता है। देखिए, कांटा भी नहीं चुभता है बिना कारण। तो जो भी कुछ समस्या आई है ना हमारे लाइफ में, तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ वजह है, और ये वजह ये है कि ये जो समस्या आई है, तो ये हमारी ही किसी कर्म का फल है। हमने ही कभी कोई बुरे कर्म किए थे ना, तो उसी का ये फल है। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कर्म किए हैं वो इसी जन्म के होंगे, हो सकता है ये पिछले जन्मों के होंगे। देखिए, हमको लगता है कि हमने तो इस जन्म में कुछ भी बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। देखिए, ये जो शरीर है ना, इस शरीर की उम्र होती है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आत्मा अनंत जन्मों से चली आ रही है, और आत्मा के साथ ही हमारे कर्म चलते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर यहाँ छूट गया ना, तो हमारे किए गए जो कर्म होते हैं ना, वो भी यही छूट गए, हमारे साथ चलते हैं हमारे किए गए, हमारे द्वारा किए गए कर्म। देखिए, दो चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। हम कहने को कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। खाली हाथ नहीं जाते हैं हम, ना खाली हाथ आते हैं हम, लेकर जाते हैं दो चीज़ें। एक होते हैं हमारे द्वारा जो किए गए कर्म होते हैं ना, अच्छे बुरे जो भी है, वो कर्म हम साथ में लेकर जाते हैं। और दूसरी चीज़ हम लेकर जाते हैं ज्ञान। और ज्ञान मतलब ये नहीं, ये जो हम नॉलेज लेते हैं ना, ये दुनियादारी का जो नॉलेज होता है ना, ये नहीं, ये तो नॉलेज है, ये तो यहीं पर छूट जाएगी। ज्ञान वो होता है जो हम सीखते हैं ना। जैसे कि हमने गीता पढ़ी, और गीता से हमने क्या सीखा, हमने रामचरितमानस पढ़ी, उससे हमने क्या सीखा। जो ज्ञान हमारा होता है ना, वो हमारे आत्मा के साथ जाता है। तो ये दो चीज़ें हमारे साथ जाती है, कर्म और ज्ञान। तो जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, उसका फल हमें कभी ना कभी मिलता है। तो वो कभी तुरंत ही मिल जाता है, कभी कभी उसको जन्म तक लग जाते हैं। तो जो भी बुरी परिस्थिति हमारी आती है ना, तो वो हमारे कर्मों का फल होता है। तो उसको अब हमको करना क्या है। देखिए, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना लाइफ में, जब भी समस्या आती है ऐसी, जब भी बुरा टाइम आता है, तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये जो भी समस्या अभी आई है ना, ये मेरे कर्मों द्वारा किया गया किसी न किसी कर्म का फल ही है। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और कोसना तो बिल्कुल ही नहीं है किसी को कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, सब लोग निमित्त मात्र होते हैं। सब कुछ हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है। बस वो जो लोग होते हैं ना, वो निमित्त होते हैं। कोई भी परिस्थिति होती है, वो निमित्त होता है। हमारा कर्म का फल भुगतने का टाइम आ गया होता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे कि तूफान आ जाता है ना, तूफान को हम कुछ नहीं कर सकते, उसके जाने की वेट करनी ही पड़ती है। तो जब भी बुरा टाइम आए, समस्या आए, तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये मेरी ही किसी कर्म का फल है। और उसके बाद हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कर्म अच्छे बनाने हैं, ताकि कुछ भी, देखो, अगर आप चाहते हैं ना कि आगे आपके साथ कुछ बुरा ना हो, तो आपको अपने कर्म ठीक रखने होंगे। अगर आप अपने कर्म ठीक रखते हैं, तो जो भी मतलब कुछ हमारे भाग्य में बुरा लिखा भी होता है ना, तो उतने बुरे तरीके से हमको नहीं मिलता है। देखिए, जैसे कि हमको पत्थर आके लगने वाला होता है ना, तो वो रुई का गोला बन जाता है। रुई का गोला बन के हमको लगता है, अगर हम हमारे कर्म अच्छे करते हैं तो। जैसे कि देखिए ना, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो देखिए, जेल में जैसे कैदी रखे जाते हैं ना, तो उनको सज़ा सुनाई जाती है 10 साल 20 साल। लेकिन जैसे उनका बिहेवियर होता है, वो अच्छे तरीके से रहते हैं, सारे कानून फॉलो करते हैं, कानून नहीं तोड़ते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से रहते हैं ना, तो उनकी सज़ा कम हो जाती है। तो वैसा ही हमारे साथ होता है। हम भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ भोगने के लिए आए हैं इस धरती पर। तो जो भी सिचुएशन आई है, वो हमारे हाथ में नहीं होती है कि किस कर्म का कब का फल हमको आज मिला है। वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में होता है कि हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और अपने कर्म उस वजह से ख़राब नहीं होने देने हैं। जैसे कि हम किसी को कोसने लगते हैं, फिर उसी परिस्थिति में कुछ बुरा हमसे हो जाता है, तो हमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। उस परिस्थिति में भी हमको सही कर्म करने हैं। सही, हमारा जितना भी विवेक है ना, जितनी भी समझ है, उसके हिसाब से हमको सही कर्म करने हैं। भगवान राम को ही देख लीजिए, उनको 14 साल का वनवास मिला था। वो उनके भाग्य में था, वो उसको नहीं बदल सकते थे, लेकिन उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है वो उनके हाथ में था। तो उन्होंने रिएक्ट सही दिशा में किया, तो आज वो भगवान राम कहलाते हैं। इस धरती पर आने के बाद सबको नियम से रहना पड़ता है। भगवान को भी यहाँ पर धरती के नियम से ही रहना पड़ता है। जब इस धरती पर कोई भी आता है ना, धरती लोक पर, तो धरती लोक के जो नियम होते हैं ना, उस पर भगवान राम भी, मतलब कोई भी बच नहीं सकता, नियम से ही चलना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, जब भी हम पर कोई समस्या, कोई बुरा टाइम आता है ना, तो हमको उसको इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके से उसे डील करना है कि हमारे जो आज के कर्म है ना वो ख़राब ना हो। अगर हमारे आज के कर्म ख़राब हो गए तो वही परिस्थितियाँ ना दुगनी होकर हमारे ऊपर आएगी। तो हमारे कर्म हमको किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देने हैं, किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से नहीं, किसी कर्म की वजह से नहीं। यही धरती का नियम है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।